नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पर लगातार जिला दर्शन सीरीज चल रही है, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है। जो आने वाले एग्जाम में इस सीरीज में हम लोग सबसे पहले एक मंडल लेते हैं। मंडल में जो सम्मिलित जिले होते हैं उन जिलों के बारे में हम लोग एक चर्चा करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप जो चैनल की प्लेलिस्ट है, जो कि जिला दर्शन के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर जरूर जाइएगा। जितनी भी प्रीवियस क्लासें हैं उनको जरूर जाकर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले जिला दर्शन सीरीज में। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने एक मैप आता है उत्तर प्रदेश का, जो कि इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, मैप क्या है, मैप आपके पास भी होना चाहिए, छोटा हो बड़ा हो किसी भी साइज का हो। इससे निर्भर नहीं करता है कि कोई भी साइज का रख लें, लेकिन करना क्या होता है, तो आपको डेली उसको क्या करना होता है, 5 मिनट आपको देने होते हैं। कितने मिनट? 5 मिनट आपको डेली देने होते हैं। इन 5 मिनट में आप पूरे के पूरे 75 जिलों को देखना होता है। ठीक है ना। चाहे आप तो सहारनपुर से शुरुआत कीजिए, चाहे आप सोनभद्र से शुरुआत कीजिए, लेकिन लगातार देखिएगा कि कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है। यानी कि आपको जिला सारे पता होने चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में जो प्रश्न बन रहे हैं वो इस तरीके से बन रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण लगाओ, पूरब से पश्चिम लगाओ, पश्चिम से पूर्व लगाओ। इस तरीके के प्रश्न तभी हल हो पाएंगे जब आपको ये सारे डिस्ट्रिक्ट आराम से अच्छे से आते होंगे। ठीक है। साथ ही साथ जो हमारी क्लास है, आपको पता है 18 मंडल हैं। कुल कितने मंडल हैं? 18 मंडल। उसमें से हमारे कितने मंडल खत्म हो चुके हैं तो आपको बता दें। सहारनपुर हो गया, मुरादाबाद हो गया, बरेली हो गया, लखनऊ हो गया, देवी पाटन हो गया, बस्ती हो गया, गोरखपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, वाराणसी हो गया, मिर्जापुर हो गया, प्रयागराज हो गया, चित्रकूट हो गया, झांसी हो गया हमारा, कानपुर नगर हो गया हमारा, आगरा हो गया। इतने सारे हमारे मंडल क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो देखिए कितने मंडल कंप्लीट हो गए आपको बताएं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और एक हमारा ये अलीगढ़ भी कंप्लीट हो गया। 16 मंडल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। वर्तमान समय में हमारा 17वां मंडल चल रहा है। ठीक है, जो कि आज हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग लास्ट मंडल 18वें मंडल की ओर चलेंगे। ठीक है, हमारा कौन सा मंडल चल रहा है 17वां मंडल में? वो चल रहा है अयोध्या मंडल। कौन सा? ये वाला अयोध्या मंडल चल रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया था पुराने समय में हम लोगों ने अमेठी पढ़ लिया था। ठीक ना, जो प्रीवियस क्लास थी। अमेठी हो गया, सुल्तानपुर हो गया, अम्बेडकर नगर हो गया। इतनी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं जिला दर्शन सीरीज में। कौन कौन से? अमेठी पढ़ चुके हैं, सुल्तानपुर पढ़ चुके हैं, अम्बेडकर नगर पढ़ चुके हैं। आज हमारी जो बारी है वो बारी है अयोध्या की। ये देख लीजिए, ये अयोध्या। अगर ना दिखाई दे रहा हो तो आप अपने अपने मैप में देख लीजिए। और ये बाराबंकी है। ठीक है, इनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। कौन कौन से? अयोध्या और बाराबंकी। बाराबंकी कहाँ पे? तो देख लीजिए, देश की राजधानी लखनऊ के बगल में है। और उसके बगल में क्या है? उसके बगल में अयोध्या है। ठीक है, दोनों जिले ध्यान से देख लीजिएगा। एक तो ये हो गया बाराबंकी और ये हो गया अयोध्या। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की जो हमारी जिला दर्शन है, पहला जिला दर्शन देखिए बाराबंकी आ रहा है। ये बाराबंकी है। ठीक है, लखनऊ के जस्ट बगल में। सबसे पहले तो यही आता है, जो पहला इसमें लाइन लिखी है, यही क्वेश्चन बन जाता है कि बाराबंकी जिला कौन से मंडल में शामिल है। इस प्रकार का प्रश्न बनेगा। ठीक है, आपको पूरे के पूरे आपको आने चाहिए, 75 के 75 जिले आने चाहिए। 18 मंडल है तो उनमें आना चाहिए कि कौन से मंडल में कौन सा जिला शामिल है। ठीक है, सबसे पहले तो यही अयोध्या मंडल में शामिल जिला है कौन सा? बाराबंकी। ठीक है, जिला मुख्यालय बाराबंकी है। जिला मुख्यालय मतलब ये होता है जहां पर डीएम साहब बैठते हैं, जिला अधिकारी महोदय बैठते हैं। सीमावर्ती जिले, पड़ोसी जिले की बात करें तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले गोंडा, बहराइच, सीतापुर, लखनऊ। मैंने आपको अभी दिखाया था कि लखनऊ के बगल में है। अयोध्या, अमेठी और रायबरेली, ये इसके पड़ोसी जिले हैं। कौन कौन से? गोंडा, बहराइच, सीतापुर, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी और अयोध्या। ठीक है, इसके बाद आता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। ठीक है ना, जिसको हम लोग ओडीओपी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है तो ध्यान रखना, कपड़ा उत्पाद है। क्या है? कपड़ा उत्पाद है। ये आपके पूरे के पूरे 75 के 75 जिलों को पता होने चाहिए। अगर आप हमारे साथ शुरुआत से जुड़े हैं
तो आपके लगभग कंप्लीट हो गए होंगे, 65-66 जिले आपके कंप्लीट हो गए होंगे। ठीक है, यह योजना कब आई थी? तो ये योजना जब से उत्तर प्रदेश दिवस मनाना शुरू हुआ था तब से आई थी। 24 जनवरी 2018 को यह योजना आई थी। और बाराबंकी का ओडीओपी क्या है? कपड़ा उत्पाद है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बाराबंकी की बात करें आगे, जो आपके एग्जाम में फैक्ट पूछे जा सकते हैं, सबसे पहले कि इसको पूर्वांचल का प्रवेश द्वार कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि आपको पता है पूर्वांचल जो शुरुआत होती है उसका प्रवेश द्वार क्या है? तो ध्यान रखना, उसका प्रवेश द्वार बाराबंकी को कहा जाता है। ठीक है, भगवान बारहा यहाँ पुनर्जन्म हुआ था। भगवान बारहा का पुनर्जन्म हुआ था, इसलिए इसे बहानिया कहा जाने लगा और यही नाम धीरे धीरे बाराबंकी बन गया, बिगाड़ कर बाराबंकी हो गया। ठीक है, तो बारहा भगवान का यहाँ पे पुनर्जन्म हुआ था, जिसको हम लोग कहते हैं बहानिया। ठीक है ना, इसी को मिला के फिर बाराबंकी नाम हो गया। यहाँ दारा शिलालेख खोजा गया। ठीक है, यहाँ पर दरहा शिलालेख खोजा गया जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था और मखरी राजाओं का अभिलेख है। ठीक है ना, कौन सा शिलालेख खोजा गया? तो सिंपल सा प्रश्न बनेगा, दरहा शिलालेख कौन से जिले में पाया गया या कौन से जिले में खोजा गया? तो वो था बाराबंकी। कौन था? बाराबंकी था। ठीक है, ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, इससे पहले दरियाबाद के नाम से जाना जाता था। इससे पहले कौन से नाम से? दरियाबाद के नाम से जाना जाता था। पूछा जाए तो कि दरियाबाद वर्तमान में किस जिले का पुराना नाम था? तो बाराबंकी का पुराना नाम था। सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला है। ठीक है ना, अफीम उत्पादक जिला कह रहे हैं, अफीम उत्पादक जिला है बाराबंकी। जो भी आपको फैक्ट ना पता हो, या तो उन फैक्ट को लिख लीजिए आराम से, या तो इसी क्लास को आप 2-3 बार देखने का प्रयास कीजिए ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से तैयार हो सकें। ठीक है ना, मेला कौन सा है? तो ध्यान रखिए, देवा शरीफ मेला है। कौन सा मेला है? देवा शरीफ मेला यहाँ पर लगता है। ठीक है, पर्यटक स्थल की बात करें बाराबंकी में, देवा शरीफ काफी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है? तो ध्यान रखिए कहाँ लगता है? बाराबंकी में लगता है। ठीक है, अगले पर्यटक स्थल की बात करें कौन सी है? सबसे पहले ध्यान रखना, सूफी संत हाजी वारिस अली साहब की मजार, ये पूछा गया है। ठीक है ना, ये पूछा गया है। इन सब चीजों को देखिए, जितने भी जिले बताते हैं, पर्यटक स्थल बताते हैं, तो यानी कि उसमें ये मत सोचा करिए कि आपके घूमने के लिए जगह नहीं, ये प्रश्न पूछने वाला जगह है। यानी कि प्रश्न में जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें जगह मिल सकती है। तो जैसे ये पूछा गया हाजी वारिस अली साहब की दरगाह या मजार कहाँ पे है? तो बताया जाएगा बाराबंकी में। रफी अहमद किदवई स्मारक, रफी अहमद किदवई स्मारक, ये भी बाराबंकी में। देवा शरीफ अभी बताइए मेला लगता है बाराबंकी में। सूफी संत काजी कुतुब मकबरा कहाँ पे? बाराबंकी में। मलमत शाह की मजार कहाँ पे? बाराबंकी में है। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। कौन कौन सी? सूफी संत हाजी वारिस अली साहब की मजार, ठीक ना, रफी अहमद किदवई का स्मारक देवा शरीफ हो गया, सूफी संत काजी कुतुब शाह की मजार ये भी यहीं पे है, और मलमत शाह की मजार भी कहाँ पे है? ये भी आपकी बाराबंकी में है। ठीक है, देखिए बाराबंकी क्या है, अभी सरकार ने एक नई चीज घोषित की है जिसको कहते हैं SCR। SCR यानी कि आपने पता होगा, एक आपने सुना होगा NCR, ठीक ना, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? नेशनल कैपिटल रीजन कहते हैं। ठीक है ना, नेशनल कैपिटल रीजन कहते हैं। ठीक है ना, इसमें आपको पता होंगे उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं, जो कि दिल्ली के आसपास, देश की राजधानी के आसपास जो क्षेत्र है उनको विकसित करने के लिए NCR क्षेत्र की घोषणा की गई थी। ठीक उसी की तर्ज में राज्य सरकार ने राजधानी के आसपास क्षेत्रों को अच्छे तरीके से विकसित करने के लिए SCR यानी कि स्टेट कैपिटल रीजन की घोषणा की है। ठीक है ना, इसकी क्या की है? घोषणाएं की है, यानी कि राज्य राजधानी क्षेत्र की घोषणा की है। इसमें कितने शामिल है? तो ध्यान रखना, इसमें 6 जिले शामिल है। कितने जिले शामिल है? 6 जिले शामिल है, यानी कि लखनऊ के जो पड़ोसी हैं वो सब। सबसे पहले तो लखनऊ को उठा लो, फिर हरदोई, फिर उन्नाव, फिर सीतापुर, फिर बाराबंकी, फिर रायबरेली, यानी कि बाराबंकी भी शामिल है। इतने जिले शामिल है। कौन कौन से SCR में शामिल जिले ध्यान से देख लीजिएगा, कौन कौन से हैं तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो यह हो गया हमारा लखनऊ, ठीक है,
फिर इसके बाद हो गया ये आपका हरदोई, ठीक है। फिर ये आपका हो गया उन्नाव, ठीक है। फिर ये आपका हो गया सीतापुर, ठीक है। फिर ये आपका हो गया बाराबंकी, ठीक है। फिर ये आपका हो गया रायबरेली। ये 6 जिले शामिल हैं, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। देखिए जैसे कि मैप में दिखा दें आपको SCR क्षेत्र, ठीक है। मैप में ये आ गया आपका मैप, ठीक है। ये आपका दिया लखनऊ, ठीक है। देखिए ये मैंने आपको बताया लखनऊ SCR में कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखिए एक तो ये हो गया, एक तो खुद लखनऊ हो गया, ये लखनऊ, ठीक है। यहाँ शुरुआत करते हैं। ये हो गया हरदोई, ठीक है। ये हो गया सीतापुर, ये हो गया बाराबंकी, ठीक है। ये हो गया आपका रायबरेली, ये हो गया उन्नाव। देखिए हो गए 6, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा लखनऊ के पड़ोसी राज्य है, आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। और इन्हीं सारे क्षेत्रों को मिला के किसकी घोषणा की गई? SCR यानी कि स्टेट कैपिटल रीजन, राज्य राजधानी क्षेत्र की घोषणा की गई है, ये पूरे जिलों को मिलाकर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। बाराबंकी हमारा जिला इसी के साथ खत्म होता है। जो भी चीज आपको ना पता हो या तो इस क्लास को 2 बार देखिएगा, 2-3 बार, जितनी बार तैयार ना हो, या तो आप आराम से लिखते हुए चलिएगा, ठीक है। अगला आता है जिला दर्शन अयोध्या, ठीक है ना। क्या आता है? जिला दर्शन अयोध्या आता है। सबसे पहले अयोध्या मंडल में शामिल है, कोई दिक्कत नहीं। जिला मुख्यालय अयोध्या, जिला मुख्यालय मतलब कि जहां पर DM साहब बैठते हैं। पड़ोसी राज्य, पड़ोसी जिलों की बात करें तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हैं गोंडा, फिर बस्ती, फिर अम्बेडकर नगर, फिर सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी और बहराइच। ये इसके पड़ोसी जिले किसके? अयोध्या के। जैसे ही मैं बताया हूँ पड़ोसी जिले, तो आपकी नजर आपके पास जो रखे मैप है उसमें जानी चाहिए, या यहाँ तो चीजें लिखी रहती हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले ODOP, एक जिला एक उत्पाद, बेहद इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको पूरे 75 तो पता ही होने चाहिए, लेकिन कुछ खास जिले बेहद इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक ये भी कौन सा है? अयोध्या भी है, ठीक है। क्या है? ODOP की बात करें तो गुड़ है। क्या है? गुड़ है। तो ध्यान रखिएगा कब है ये योजना, कब आई थी ये योजना? उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर आई थी। जब से पहली बार स्थापना दिवस मनाना शुरू हुआ था, वो कब शुरू हुआ था? 2018 में शुरू हुआ था। और उसी दिन यह ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना आई थी। क्या है? गुड़ है। तो ध्यान रखना बेहद इंपॉर्टेंट है, कहाँ का? अयोध्या का, ठीक है। बाकी आते हैं यहाँ पे फैक्ट के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से। सबसे पहले तो यही कि सरयू नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ पे बसा हुआ? दाएं किनारे पर बसा हुआ। सरयू नदी के दाएं किनारे पर बसा हुआ है। प्राचीन काल में इसे अयोध्या कहा जाता था, ठीक है ना। प्राचीन काल में ध्यान रखिएगा ये कौशल महाजनपद की थी राजधानी। किसकी थी? कौशल महाजनपद की राजधानी थी अयोध्या, ठीक है। ये लिखा भी है अयोध्या। महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। आपको पता है उत्तर प्रदेश में चार तो कार्यरत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और एक निर्माणाधीन है, जो कि जेवर में है। उसी में से एक हवाई अड्डा ये भी है। 4 में से कौन सा? महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। ये कहाँ पे पड़ता है? ये आपका अयोध्या में पड़ता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कौशल महाजनपद की ये राजधानी थी। कुल 8 महाजनपद हुए हैं उत्तर प्रदेश में, 16 में से 8, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है? मेन इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उसमें आते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या में स्थित है। यानी कि अयोध्या में एक क्या है? कृषि विश्वविद्यालय भी स्थित है। वो कौन सा? तो ध्यान रखना आचार्य नरेंद्र यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या में स्थित है, ठीक है। ये कृषि विद्यालय। अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी। कहाँ पे? अयोध्या में ही दी गई थी। कब दी गई थी? 1927 में दी गई थी। किस कारण से दी गई थी? ध्यान रखना काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान हुआ था, जो कि कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। उसमें ये शामिल थे अशफाक उल्ला खां। इनको फांसी अयोध्या में दी गई थी। मेन ये इनको फांसी कहाँ पर दी गई थी? तो फैजाबाद था, अब वर्तमान में नाम उसका अयोध्या है, तो यहाँ पर दी गई थी, ठीक है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व तो अयोध्या से किसने किया था? तो अहमदुल्ला शाह द्वारा किया गया था, ठीक है ना। किसके द्वारा किया गया था? अहमदुल्ला शाह के द्वारा 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया गया था, ठीक है। यहाँ पर एक झील है, कौन सी है? दरबान झील, बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दरबान झील कहाँ पर है? तो ध्यान रखना ये अयोध्या जिले में पाई जाती है, मतलब स्थित है, पाई जाती है, स्थित है, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे।
आगे यहाँ का पर्यटक स्थल यानी कि जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की जगह है, ठीक है ना, घूमने की तो जगह है लेकिन आपके एग्जाम में भी पूछे जाने की जगह है, क्या है ये एक बार आ चुका है कि कनक भवन किस जिले में स्थित है, ठीक है, तो कहाँ पे, अयोध्या में है। बहू बेगम का मकबरा बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ये भी कहाँ पे स्थित है, ये भी आपका अयोध्या में स्थित है। भरत कुंड जो कि नंदीग्राम में अयोध्या में, देवकली मंदिर ये भी अयोध्या में है, मणि पर्वत, जैन श्वेतांबर मंदिर, ये सारी की सारी चीजें कहाँ पर स्थित है, तो ये सारी की सारी चीजें अयोध्या में स्थित है, ठीक है। इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा एक बेहद इंपॉर्टेंट आता है, ये थोड़ा कठिन में आता है कि जैन मत के अनुसार यहाँ पर निम्न तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। तीर्थंकर यानी कि जैन धर्म के जो गुरु होते हैं उनको कहा जाता था। तो कौन कौन से अयोध्या में थे, ध्यान रखना, ऋषभ नाथ, अजीत नाथ, ठीक है ना, अभिनंदन नाथ, ठीक है, सुमित नाथ और अनंत नाथ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इतने जिले हैं, इतने तीर्थंकर हैं जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था। कौन कौन से, ऋषभ नाथ, आप नाम याद रख लीजिए, ये मत याद रखिए किस कर्म के हैं, बस नाम याद रखिए, ऋषभ नाथ, अजीत नाथ, अभिनंदन नाथ, ठीक है ना, सुमित नाथ और अनंत नाथ, ये इतने तीर्थंकर हैं जैन धर्म के जिनका जन्म कहाँ पे हुआ था, अयोध्या में हुआ था। तो इसी के साथ हमारा जो ये आपका 17वां मंडल है ये खत्म होता है, जो कि आज बेहद इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके सामने दे दिए गए हैं। एक तो ये हो गया हमारा अयोध्या और दूसरा हो गया हमारा बाराबंकी। इसके साथ ही हमारा ये जो अयोध्या मंडल है ये समाप्त होता है। फिर इसके बाद हम लोग अगले मंडल और लास्ट मंडल मेरठ की ओर चलेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से पसंद आई होगी। अगर अच्छे से पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ अपने ग्रुप में अवश्य शेयर करें। इसके अलावा आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।